हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। आज बेटा मैं आपको क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा। उसका आज मैं सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। बेटा नाउ स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th लर्न बाय प्रैक्टिस चैप्टर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक वर्ड है। एक तो मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्सिस होता है। दोनों में फर्क है बेटा। देखो, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है मैट्रिसिस। इसमें दोनों में सब एक इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश का डिफरेंस है। ये सिंगुलर है, ठीक है। ये प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। इसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स। और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों चीज सेम है। बस मैट्रिक्स है सिंगुलर में सिंगुलर वर्ड है, और मैट्रिसिस मतलब एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कहीं जगह आपको मैट्रिसिस बोल दे तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, इसी का प्लूरल वर्ड है। अच्छा, मैट्रिक्स जो है क्या चीज? व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एंड फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। मैट्रिक्स इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या एरे भी कह देते हैं इसको, एरे, रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शन। फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या नंबर्स का अरेंजमेंट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन, हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो बेटा, किसी भी नंबर्स को, जैसे मान लो सपोज कीजिए 2 3 4 5 4 6, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। या तो ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दो, या ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दो, कर ब्रैकेट में, ठीक है। बस ज्यादातर आपकी बुक्स में इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है, मतलब कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है नंबर्स को, ठीक है। अब सवाल ये कि सर नंबर्स को अरेंजमेंट क्यों करना है, कि मतलब ब्रैकेट्स में, या किसी फंक्शंस को अरेंज क्यों करना है ब्रैकेट्स में? अब क्वेश्चन ये है बेटा। और ये मैट्रिक्स का यूज किस लिए होता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये समझिए पहले। बेटा मैट्रिक्स का यूज आपको, जैसे सपोज कीजिए आपने 10th क्लास में 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व किया है, 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स इक्वेशन को सोल्व किया है। जैसे 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड आपको सिखाए गए थे क्लास 10th में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मगर मैं आपको कहूँ आप 3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कीजिए, चलो आप वो भी किसी तरीके से निकाल लोगे। मैं आपको कहता हूँ 4 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कीजिए, 5 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो हाउ कैन यू सोल्व दिस सच टाइप ऑफ इक्वेशंस? Can you solve such type of equations with the help of elimination method या substitution method? You are not able to solve. तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स यूज होती है फॉर सोल्विंग द लीनियर इक्वेशंस को इन मैनी वेरिएबल्स में सोल्व करने के लिए। और इसका यूज और चीजों में भी होता है इसका यूज, ठीक है। और अच्छे किसी भी सिस्टम्स को बनाने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। मनी ट्रांसफर करने में भी, जो सॉफ्टवेयर में, ये एप्लीकेशंस लैंग्वेज में भी इसका मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो इसका काफी वास्ट यूज होता है मैट्रिक्स का। अब आप समझिए कि मैट्रिक्स हमें इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसके टाइप्स और इसके यूज करना सीखना है कि यूज क्या होता है, हमें बेसिक समझना है इसका मेन। तो अभी मैं आपको इसको क्या नाम है, इसके ना टाइप्स सिखाता हूँ। इसके टाइप्स होते हैं कई सारे। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या आप इस कर्व ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैट्रिक्स के होते हैं टाइप्स। मैट्रिक्स कई तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स होती है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जब एलिमेंट्स सिर्फ रो में हो, 1 2 3, ठीक है। इसके जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? एलिमेंट्स कहते हैं। जब एलिमेंट्स आर इन रो में हो, रो कैसे कहते हैं? दे रो होती हैं। जब एलिमेंट्स रो में हो, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जब एलिमेंट्स कॉलम में हो, इस तरीके से लाइक दिस, जब एलिमेंट्स क्या हो कॉलम में, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब रो और कॉलम सेम हो, जैसे कि मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक है, मैंने इसके नीचे एलिमेंट लिख दिया 1, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 into 1। मैं आपको ऑर्डर समझाऊंगा, ऑर्डर क्या होता है, अभी सिर्फ ये समझिए। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपको चलो बाद में समझा दूंगा। अब ऐसे जिसमें एक रो और एक कॉलम हो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, या 2 रो 2 कॉलम हो 2 3 4 and 5, जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम हो। देखो 2 रो हैं, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, ये कॉलम होते हैं, ये रोज होती हैं। तो जब रोज और कॉलम्स इक्वल हो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और हो सकती है, जैसे मान लो और भी हो सकती है, 3 into 3 ऑर्डर की भी हो सकती है। मान लो जैसे मैंने कह दिया 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। इसमें क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, 1 2 3 ये रो है। कॉलम्स क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। देखो 3 रो हैं 3 कॉलम है, ये क्या है बेटा, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो 3 रो 3 कॉलम, इसलिए इस ऑर्डर को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं नीचे। तो ऐसे नंबर 4 था बेटा, नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं, बट एलिमेंट्स जो डायगोनल में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल 1 2 3, और बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, जीरोज होंगे। ठीक है, और जैसे मान लो ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। -1 मान लो, यहाँ -3 मान लिया, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अलावा, जीरो होंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसी तरीके से एक लास्ट वाली मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें एलिमेंट्स सारे के सारे डायगोनल में सेम होंगे। जैसे एग्जांपल लो, -1 0 0 -1, तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे, ये भी सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का √2 ले लो, √2 एंड √2, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट डायगोनल में हो 1 0 0 1, और डायगोनल में एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी नहीं। इसलिए उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे कहेंगे I2। और एक होता है I3, मतलब जिसमें 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और एलिमेंट्स क्या हो, डायगोनल में हो, वो भी क्या हो, 1 हो ओनली, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, और 1 डायगोनल में होने चाहिए, उसे कहते हैं I3 या I2। आई से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली उसको ना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक होता है फिर लास्ट जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो बेटा, जीरो हो, बाकी इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं होती है। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसे हम ओ से डिनोट कर देते हैं, जीरो से, मतलब लाइक दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है एक नया टर्म की मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले समझिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा मेन ऑर्डर समझने का है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज कीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आपसे कहा कि इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बताइए। ऑर्डर मतलब होता है कि कितने रो हो और कितने कॉलम हो। ऑर्डर को होता है रिप्रेजेंट करते हैं m×n से। m मतलब होता है, m का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बेटा, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में m×n। रो यहाँ पे कितनी है, 2 है, 1 and 2,
तो एम हो गया हमारा 2। ठीक है, एम हमेशा पहले लिखा जाएगा और एन हमेशा बाद में, मतलब कि रो बाद पहले, कॉलम बाद में। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। कॉलम हमारे पास हो गया 3, तो एन हो गया हमारा 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया बेटा 2 into 3। समझ में आ गया कि रो इनटू कॉलम, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो हो गए 2, कॉलम हो गए 3। ठीक है, अगर अब इन ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जा 6, तो आपको पता लग जाएगा कितने अंदर एलिमेंट है। देखो 2 3 जा 6 कर दो तो कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने अंदर मैट्रिक्स में, 6 ही है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का, तो आप कहोगे रो कितने हैं भाई, रो 3 है, कॉलम कितने हैं 2। तो क्या कर देंगे, ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करेंगे 3 into 2 से। ऑर्डर हमेशा नीचे लिखा जाता है ब्रैकेट्स के बाहर सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 into 2। जैसे हम और अंदर के एलिमेंट को कहते हैं AIJ। AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं अंदर के एलिमेंट को, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है। आई और जे क्या शो करता है, आई शो करता है रो और जे शो करता है कॉलम को। मैंने आपसे कहा सपोज कीजिए A23 एलिमेंट बनाइए, A23 एलिमेंट कहाँ आएगा, मतलब ये समझिए, आप समझ जाइए कि सेकंड रो है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। मान लो एक मैंने मैट्रिक्स बनाई, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये रही, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स बनाई। मैंने कहा कि इसमें A23 एलिमेंट कौन सा होगा, A23 एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप कहोगे सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इन दोनों की इनकी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो ये वाला एलिमेंट होगा A23 एलिमेंट 6। तो A23 एलिमेंट हो गया 6। मैंने कहा आपसे A31 एलिमेंट कौन सा होगा, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट हो गया 7। तो A31 एलिमेंट हो गया 7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैट्रिक्स का एलिमेंट भी बता सकते हैं, ऑर्डर भी पहचान सकते हैं, नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम से। ठीक है, उन दोनों को रो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो बेसिक्स तो बेटा अभी फिलहाल इसमें इतना ही है। हाँ, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, एक चीज और, इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल मैट्रिक्स व्हेन द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स एंड देयर ऑर्डर आर सेम, तो दो मैट्रिक्स हमेशा से इक्वल होंगी। अगर मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे ABCD है, और मैंने कह दिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए हो जाएगा 1 के इक्वल, B=2, C=3 और D=4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। अगर आपको दे देंगे कि दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि द टू मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब A 1 के इक्वल होना चाहिए, B 2 के, C 3 के, D 4 के, और ये ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 into 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 into 2। कैसा आया ऑर्डर बेटा, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। समझ गए बात। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में इतना ही है बेसिक्स में। अब फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने बचपन में हम किसी चीज के बेसिक के बारे में पढ़ा था, हमने डिजिट्स पढ़ी थी, तो हमने फिर उसके बाद पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ऐसे हम मैट्रिक्स को भी हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके भी ऑपरेशंस पढ़ सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और देन एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपका एक बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं 3.1 एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।